Okay, students, today we have the reading passage Right and Left Handedness in Humans. This is the Cambridge Book 1, Test 2, Right and Left Handedness in Humans. So, we are going through these questions. Understand, these are the names of the researchers. You have to match these statement with these researchers, that what statement they are saying, which statement is given by which researcher. So, you have to mark A, B, C, D, or E for these questions. Okay, for this type of question the easy tip is to find out first of all the name of the researchers. Where you get the name of the researchers, then you can match these all statements with the questions. Okay, first of all the question is, human beings started to show preference for right handedness when they first developed language. जब उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप किया था, तभी से उन्होंने राइट हैंडेडनेस की प्रेफरेंस को देना शुरू कर दिया था. स्टार्टेड टू शो प्रेफरेंस फॉर राइट हैंडेडनेस व्हेन दे फर्स्ट, जब उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज को डेवलप किया था. द स्टेटमेंट इज ऑफ डॉक्टर ब्रिंकमैन. डॉक्टर ब्रिंकमैन ने ऐसा कहा है. Dr. Brinkman, a brain researcher at the Australian National University in Canberra, has suggested that evolution of speech went with right-handed preference. Evolution of speech, बोलने का जब विकास हुआ था, मतलब first when they start speaking. Evolution of speech went with right-handed preference. उसी टाइम पे right-handed preference हुई थी. तो ये दोनों statement हैं. Question number 2. Society is prejudiced against left-handed people. कहते लेफ्ट हैंडेड के लोगों की तरफ सोसाइटी जो है वो प्रेजुडाइज्ड है. ये स्टेटमेंट दी है डी ने, एंड डी है चार्ल्स मोरे. टू कम ओवर हियर, द रिजल्ट ऑफ दिस रिसर्च में बी सम कंसोलेशन ऑफ लेफ्ट हैंडर्स हु हैव फॉर सेंचुरीज लिव्ड इन द वर्ल्ड डिजाइन टू सूट राइट. कहते काफ़ी ये एक कंसोलेशन है उन लोगों के लिए जो उस वर्ल्ड में रह रहे थे, लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए जो उस वर्ल्ड में रह रहे थे, जो कि राइट हैंडेड पीपल के लिए बना हुआ था. मतलब उनके लिए नहीं था वो वर्ल्ड जिसमें वो रह रहे थे. तो किसी और के वर्ल्ड में आप रहोगे तो इट्स नॉट ओके फॉर यू. हाउएवर व्हाट इज अलार्मिंग अकॉर्डिंग टू मिस्टर चार्ल्स मूरे. तो ये चार्ल्स मूरे की स्टेटमेंट है, बट यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट खत्म है. वी हैव टू जस्ट मैच कि ये कौन से राइटर ने स्टेटमेंट दी है. बॉयज आर मोर लाइकली टू बी लेफ्ट हैंडेड. मोर लाइकली टू बी, कहते ज़्यादा संभावना होती है कि बॉयज़ जो है वो ज़्यादातर लेफ्ट हैंडेड होते हैं. बॉयज़ आर मोर लाइकली का मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि बॉयज़ जो है वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं. ये है गैसविंड एंड गैलबर्डा की स्टेटमेंट. में बिकम लेस, द ब्रेन में बिकम लेस लेटरलाइज्ड एंड देन टर्न. ये सभी पढ़ने के बाद में आप यहाँ आ सकते. इट शुड बी नो सरप्राइज देन दैट अमंग mathematicians, architects and left-handers tend to be more common, and there are more left-handed males than females. Right? There are more left-hand males than females. तो ये statement जो है वो यहाँ से चली आ रही है. ये देखिए वो पिछले पैसे से चली आ रही है. ये देखिए तो यहाँ की statement इनसे चली आ रही है. तो ये statement according to that है. 4. After a stroke, left-handed people recover their speech more quickly than right-handed people. कहते हैं अगर कोई स्ट्रोक होता है तो लेफ्ट हैंड पीपल जो हैं वो जल्दी रिकवर करते हैं अपनी स्पीच को राइट हैंडेड के कंपैरिजन. ये बी की स्टेटमेंट मतलब डॉक्टर ब्रिंकमैन की स्टेटमेंट है. ये क्वेश्चन नंबर 4. शी हैज़ ऑब्जर्व दैट इफ अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज ब्रेन डैमेज, जैसे उन्होंने बोला अगर स्ट्रोक है, ब्रेन डैमेज हो गया है इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर, द रिकवरी ऑफ स्पीच इज क्वाइट ऑफन बेटर देन इज एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट लेफ्ट हैंडर्स हैव अ मोर बायलैटरल स्पीच फंक्शन. राइट, तो उसमें ज़्यादा बेटर होती है. पीपल हु सफ़र स्ट्रोक्स ऑन द, अगर लेफ्ट साइड में स्ट्रोक है ऑफ द ब्रेन, यूजुअली लॉस देयर पावर ऑफ स्पीच, उनकी बोलने की शक्ति चली जाती है. ये स्टेटमेंट है ए की डॉक्टर ब्रोका. क्वेश्चन, डॉक्टर पोल ब्रोका मेड द रिमार्केबल फाइंडिंग्स दैट पेशेंट्स हु हैड लॉस्ट देयर पावर ऑफ स्पीच एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रोक, a blood clot in the brain, had paralysis of the right half of their body. Right? He noted that since the left hemisphere of both the brain control the right. यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो गया. डॉक्टर पोल ब्रोका ऐसी बात कर रहे हैं. राइट, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ, कई बार इस तरह की क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो होती है वो 100% मैच नहीं करती है, बट येस अगर आपका 50% भी मैच जा रहा है तो आप इसे मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स नहीं है. ये इसमें 50 और 60% इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो भी आपका. द टू साइड्स ऑफ द ब्रेन डिवेल्प डिफरेंट फंक्शंस बिफोर बर्थ. कहते हैं टू साइड्स ऑफ द ब्रेन की जो दो साइड्स हैं डिवेल्प डिफरेंट फंक्शंस, जन्म से पहले ही वो अलग अलग फंक्शन डिवेल्प करती है. ऐसी स्टेटमेंट अगेन गैंसविच एंड गैलबर्डा देते हैं. ये क्वेश्चन
Two American researchers, Gaswind and Galberta, studies the brain of human embryos and discovered that the left-right asymmetry exists before birth. लेफ्ट राइट asymmetry जो है वो बर्थ से पहले ही एग्जिस्ट हो जाती है. Asymmetry is a common feature of the human body. कहते हैं ये ह्यूमन बॉडी का एक कॉमन फीचर है. और ये स्टेटमेंट है प्रोफेसर टर्नर की. प्रोफेसर टर्नर, ई क्वेश्चन है प्रोफेसर टर्नर. देखते हैं प्रोफेसर टर्नर यहाँ से आ रहा है. ये प्रोफेसर टर्नर, ब्रायन टर्नर की बात हो रही है. He noted that this distinctive asymmetry in the human population is itself systematic. ये भी एक सिस्टमैटिक है, राइट. जो ये asymmetry है, अलग अलग asymmetry है, वो भी सिस्टमैटिक है, राइट. तो ये यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं स्टेटमेंट. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए पहले आप राइटर्स के नेम ढूंढ लीजिए, उन्हें मार्क कर लीजिए और फिर राइटर्स के साथ में आपको स्टेटमेंट मैच करना ईजी हो जाता है.